ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले एक ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर जी द्वारा किया गया था। वे बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके मन में माँ वैष्णो देवी के लिए बहुत ज़्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिन माँ सपने में दिखी और कहा कि वो उनके लिए एक भंडारा कराएं। माँ वैष्णो देवी को समर्पित भंडारे के लिए एक शुभ दिन तय किया गया और श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता भी दे दिया। माँ वैष्णो देवी के इस भंडारे के लिए कुछ लोगों ने भी उनकी मदद की, लेकिन वो मदद उस भंडारे के लिए काफ़ी नहीं थी। जैसे जैसे भंडारे का दिन नज़दीक आता जा रहा था, ब्राह्मण की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वह बस यही सोच रहे थे कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे हो पाएगा। भंडारे से एक दिन पहले ब्राह्मण एक पल के लिए भी नहीं सो पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों के खाने का इंतज़ाम कैसे पाएंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और ऐसे में उन्हें बस देवी माँ के किसी चमत्कार की उम्मीद थी। ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर पूजा के लिए बैठ गए और दोपहर तक भंडारे के लिए मेहमान आना शुरू हो गए। सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए और इसके बाद भी कुटिया में जगह थी। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि वो इन सभी को भोजन कैसे करा पाएंगे। तब उन्होंने अचानक से एक छोटी सी लड़की को कुटिया के बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह सभी को भंडारा खिला रही थी और उस कन्या का नाम वैष्णवी था। भंडारे के बाद ब्राह्मण कन्या वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अचानक से वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण को वैष्णवी कन्या का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। कन्या के रूप में आई माता रानी ने ब्राह्मण को सनसनी गुफा के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मण श्रीधर माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े। जब उन्हें वह गुफा मिली तो उन्होंने तय किया कि वह अपना सारा जीवन माँ की सेवा करेंगे। बस यही थी माँ वैष्णो देवी की कहानी। हालांकि बहुत लोगों ने ये सुनी भी होगी, लेकिन इसको बार बार सुनने से भी कष्ट काफ़ी दूर हो जाते हैं। सभी को जय माता दी। कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय माता दी।